जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक कुंदे सार्धबलाया सुवस्त्रताया बिना वर्धन कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु शंकरी सा मांग पातु सरस्वती भगवती टीशे दंत। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहे या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। धर्म संसार में एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म संसार में धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। जो भी संसार का सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक 25, 26, 27, 28 को पूर्ण करेंगे। धूमो रात्रिस्तदा कृष्णः शनमासा दक्षिणायनम् तत्र चंद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्त निर्वर्तते। अर्थात जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने में 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। श्रोलंक कृष्णे गति यो ते जगतः शाश्वते मते एकया यानां प्रति मन्य या वर्तते पुनः। अर्थात वैदिक माता अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरे अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता है, अर्थात किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। नेते सुता पार्थ जानन योगी मुद्यति कंचन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अर्थात हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परस्थानमुपैति चाद्यम्। अर्थात जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके उन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम
नित्य धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार से 8 पूर्ण हुआ। आप सबको सतत नमन। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।